दोस्तों, आज अति शुभ दिन 25 दिसंबर, साल का आखिरी फ्राइडे, मुसलमानों के लिए भी आखिरी जुमा। और आज हमारे ईसा मसीह यीशु, जिसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, ये शुभ दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामना, हैप्पी क्रिसमस डे। और आज का हमारा कोट्स है, इफ़ समवन डिफेम्स यू और इंसल्ट यू, सोइवर हिम विथ फ्लावर्स, स्माइल्स एंड गुड विशेस। और इसके साथ ही क्रिसमस, जो आज खुशियों का त्यौहार है, और आज ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक चहेते प्रधानमंत्री भारत के हुए, उनका भी आज जो है हम खुशियां मनाते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं। और साथ साथ किसानों का जो हक अधिकार के लिए 23 दिसंबर किसान दिवस था। 23 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसानों को संबोधित करना चाहिए था, किसानों को कुछ देना चाहिए था, या किसानों की समस्याओं पर बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस दिन नहीं किया, क्योंकि वो चरण सिंह जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उससे जुड़ा हुआ था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 6 राज्यों में संबोधित कर रहे हैं, वर्चुअल कर रहे हैं, बहुत सारे मंत्री वर्चुअल कर रहे हैं, और 18,000 करोड़ किसानों की देने की बात कर रहे हैं। ये जुमलाबाजी, जिस तरह से 15 लाख हर जनता को देने की बात की, बहुत सारे रोजगार देने की बात की, बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं दी, उसी तरह से 18,000 करोड़, जिसमें 1 से 2,000 करोड़ तो ये सम्मेलन में और जनता से ये वर्चुअल टीवी और बहुत सारे मैनेजमेंट में ये खर्च करने जा रहे हैं। वही पैसे से, उसी पैसे से अगर किसान के कल्याण के लिए काम होता तो अति सुंदर होता। किसानों के बीच में जाकर के, जहां ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे जाके अगर देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर जाकर के उनके बीच में बात करते तो अति सुंदर होता। लेकिन इन्होंने अपनी हेकड़ी और इन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए सम्मेलन और ये जो तोहफा कि किसानों को दे रहे, बहुत सारे किसानों का तो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, बहुत सारे किसानों को ये पता भी नहीं है कि क्या करना है। ये सारे पैसे जो 18,000 करोड़ है, वो कहाँ जाएगा? ये सब के सब घोटाला और बंदरबाट होगा, ये तय मान लीजिए। क्योंकि ये किसानों को 2-2 हज़ार रुपये देने की जो बात कर रहे हैं, आज किसान 2,000 के लिए जो है ललायत नहीं है, बल्कि उसके हक अधिकार चाहिए, उसको जो है पूरा सुरक्षा चाहिए, उसके अनाज, उसके जो फसल हैं, उसका सही बीमा और सही उसका मूल्य मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना हो करके ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है, ये जो 18,000 करोड़ जो सभी जनता का, सभी वर्गों का टैक्स है, उस टैक्सों की बंडाबांट, ये जो घोटालाबाजी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आज का दिन ये गुड गवर्नेंस की बात कर रही है, तो ये गुड गवर्नेंस कैसी गुड गवर्नेंस, जहाँ पे कहीं पे आपने जनता के हित में बात नहीं किया, या जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये तो गुड गवर्नेंस नहीं बल्कि सरकार गवर्नेंस है, या जो है अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही जो है पार्टी के खुशियों के लिए, पार्टी के फायदे के लिए ये जो आप काम कर रहे हैं, तो ये गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता, सुशासन नहीं हो सकता, ये कुशासन के श्रेणी में मैं इसे रखता हूँ। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ दें। आज हम लोग, आज खुशी का दिन है, आज फ्राइडे है, आज हमारे यीशु मसीह, जिसका पूरे विश्व में आज छुट्टियां होती है, लोग जो है उत्साह मनाते हैं, सभी विश्व के 213 देशों में इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये जो है क्रिसमस, क्रिश्चियन का खास करके, इस जो है ईसाइयों का खास करके पूरे साल का एक ही त्यौहार होता है। बाकी मुसलमान में, इस्लाम में, या हिंदू में, या दूसरे जातों में कई त्यौहार होते हैं, और वो भी सारी खुशियाँ लेके आती है। लेकिन ये जो ईसा मसीह एक अद्भुत, एक बड़ा ही ऐसे यीशु, ऐसे जो है भगवान गॉड्स हुए, जिनकी
खुशियां मनाने में सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं। यह जो है हर साल 25 दिसंबर को पड़ता है। आज इस साल फ्राइडे को पड़ा है और ये बहुत ही शुभ दिन है और इसे आप हम सब खुशी खुशी मनाते हैं और इसका आपको पुनः और बार बार आपको जो है इसका मुबारकबाद देते हैं। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। एंग्लो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति शीत अयांत से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस डे का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियां, बंडा, जन्म के झांकी और होली आदि शामिल है। सांता क्लॉज, जिसे क्रिसमस का पिता भी कहा जाता है, हालांकि दोनों का मूल भिन्न है, उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक परंतु काल्पनिक शख्सियत है जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए तोहफे लाने के साथ जोड़ा जाता है। सांता के आधुनिक स्वरूप के लिए मीडिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मानते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है और अधिकांश खुदरा विक्रेताओं के लिए इसका आना एक बड़ी घटना माना जाता है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफन डे या फीस्ट ऑफ सेंट स्टीफन भी कहते हैं। आर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। पूर्वी परंपरागत गिरजा जो जूलियन कैलेंडर्स को मानता है वो जूलियन वर्षियों के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाता है, जो ज़्यादा काम में आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 जनवरी का दिन होता है, क्योंकि इन दोनों कैलेंडरों में 13 दिनों का अंतर होता है। और इस तरह से चाहे वो 6 को मनाए, 7 को मनाए, 26 को मनाए, ओवरऑल हम ईसा मसीह जो एक बहुत ही जो है धर्मनिरपेक्ष और लोगों की सेवा में लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हुए एक सही रास्ता दिया ज़िंदगी जीने का, तो उनका हम अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे त्यौहार हमारे जीवन में आए और हम सब लोग अपनी मानवीय मूल्यों को समझें, अपनी मानवता को, ह्यूमैनिटी को समझें। और ह्यूमैनिटी को अगर आप समझते हैं तो जहाँ वहाँ पे नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन और ऑल इक्वलिटी की बात होती है, नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रिटी की बात होती है। और इसी आधार पर हमारी जो अहरा है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में और पूरे विश्व में अपना परचम फहराते हुए मानवीय मूल्यों को, जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे जो ईसा मसीह या हमारे गुरु नानक हों या राम हों, ये बहुत सारे जो हमारे आदर्श रहे हैं हर धर्मों का, उन तमाम लोगों के आदर्शों पे चल करके मानवीय मूल्यों को बनाने के लिए, मानवता को संभालने के लिए हम लोग ह्यूमन चैन बनाते हुए भारत के 36 राज्यों में काम कर रहे हैं और एशिया पैसिफिक के कई देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। उसे ही चूँकि भारत और कई देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां जनता द्वारा जनता के लिए, जनता हित के लिए उनको साजने, संवारने और उनको
गुड गवर्नेंस देने के लिए, सुशासन लाने के लिए एक सरकार होती है, और जहां कहीं भी उसमें गलत होता है तो एक विपक्ष होता है जिसमें आवाज उठाना होता है, और उस पे जो है गुड गवर्नेंस तभी होगा जब सरकार जो है जनता की छोटी से छोटी समस्याओं को हल करे, उनकी बातों को सुने, उनके बीच में जाए, ना कि इधर उधर बगले झांकते हुए सरकार जो है जनता के गाढ़ी कमाई का टैक्स जो है वो बर्बाद करे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सुशासन, गुड गवर्नेंस भी जो है उसको लाने के लिए, और वो भी एक मानवता को बचाने की बात होती है, ह्यूमैनिटी को बचाने की बात होती है, आपस में मिल करके आगे बढ़ने की बात होती है। हम एक दूसरे जो हम 36 राज्यों में ये जो संघ है, यूनियन है, भारत जो है यूनियन है, ये कोई जो है अलग से गणराज्य नहीं है कि ये कोई राजा होगा या कोई अलग से स्टेट का कोई पावर अलग होगा और वो अलग से राज्य बनाएगा। हमारा भारत जो है एक यूनियन है, और सभी स्टेट 36 स्टेट आपस में मिली हुई है, और वो अलग नहीं हो सकते, अलग से उसका कोई संविधान नहीं होगा। भारत का एक संविधान होता है और उसी को सबको मानना होता है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि भारत का एक यूनियन है, एक संविधान है, तो यहाँ पे एक जो है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए अलग अलग। चूंकि हालांकि हम लोग 256 भाषा बोलते हैं, बहुत सारे जात धर्मों में जुड़े हुए, विभिन्नता है, उसमें भी एकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ताकि हम सब बात कर सकें। और उसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो जो है फ्री होनी चाहिए। हमारे जिस तरह से हवा और पानी हमें प्राकृतिक द्वारा मिला हुआ है, जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारा जो बचपन से जो अधिकार हमारा बनता है, जन्मसिद्ध जो अधिकार है, उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे जो कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19A1A जो बना है, जो हमारी जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, जीने के अधिकार है, एसोसिएशन बनाने के अधिकार है, आपसी मिल करके हम लोग आगे बढ़ने का जो अधिकार है, उसको जो है कहीं कुचला ना जाए, कहीं दबाया ना जाए, कहीं उसको जो है शोषित ना किया जाए। इसके लिए हम लोग और सभी लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, उनको सुनना चाहिए। और जहां अगर वो नहीं सुनते तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि अगर कोई अच्छे और सच्चे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो देश को एक सुशासन दे सकते हैं, गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, तो उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी ANP पार्टी बनाई गई। ताकि पार्टी कुछ नहीं होता, संविधान के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन एक काम करने के लिए एक संगठित होकर करके आप जो है लोकतंत्र का हिस्सा बनते हैं। आप जो है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, परिषद में और अलग अलग अथॉरिटी में जाते हैं, तो उसका एक समूह होता है, और वहाँ पे बिना कोई जात पात का, बिना किसी भेदभाव का, बिना कोई ऊंच नीच का, बिना गोरा काला का, बिना किसी भाषा का, हम जो है उसमें अच्छे और सच्चे लोगों को चाहते हैं कि वो लोग इकट्ठे हों और इस तरह से एक डेमोक्रेसी में आकर के सुशासन का, गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब लोग बहुत खुश रहें, और इसी शब्दों के साथ हम फिर अपने जो बाकी दिन रोज चर्चा में हम बात करते हैं वो हम करते रहेंगे। ले आप आज खुशियां मनाइए, आप बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ उनको गिरजा में ले जाइए, बाजारों में ले जाइए और पार्कों में घूमिए। अच्छा मौसम है, भारत के अंदर जो है हमारे 6 ऋतु होते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, जाड़ा भी, बरसात भी, हर मौसम का मजा लेते हैं। धूप भी है, कहीं छाँव भी है, तो हम ये सारी मजा, कहीं बर्फ में हमारे जो है पहाड़ी ढका हुआ है, बर्फ गिर रहा है, कश्मीर में, लद्दाख में, लेह में और हमारे बहुत सारे हिस्सों में जो है बर्फ का मजा लोग ले रहे हैं। मैदानी में हमारे ठंड है। हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अब मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरा करें ताकि वो भी अपने बच्चों परिवार के साथ जाके खुशियां मना सकें, घरों में जाकर के खुशियां मना सकें और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ किसान है, नौजवान है, हमारे जवान हैं, जो हमारे सेना, जो हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, वो भी सारी जगह खुशियां मनाएं। उन सभी को खुशियों के लिए ईसा मसीह की तरफ से और हम अपने अहरा के परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। कल फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम दुआ 1 बजे फेसबुक पे ह्यूमन राइट्स अहरा पे जाएं और यूट्यूब पे भी ह्यूमन राइट्स अहरा डॉक्टर एम दुआ को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।